लेकिन वो अगर उस दिन रात वो ना बात मानता तो उसकी जिंदगी में चमत्कार नहीं होने वाला था। इसका मतलब जब हम बात मानते हैं परमेश्वर की तो अभिषेक आता है। और वो लड़का, मैं कह रहा हूँ, नामान कोड़ी, उसी समय उसने बात मानी और 7 बार डुबकी ली और उसका शरीर लड़के जैसा हो गया, उसका शरीर फिर से जवान हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं इस वचन को कि वो नामान ने पानी में डुबकी लिया और चंगा हो गया, लेकिन नामान जो है वो पानी में डुबकी लेने से चंगा नहीं हुआ, वो परमेश्वर के दास की बात मानने से चंगा हुआ। आज रात मैं कह रहा हूं कि आज वचन की बात को मानेंगे, आज रात आप चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपने बच्चों की बात को मानेंगे, याद रखना, मैं कह रहा हूं बच्चे अपने माँ बाप की बात को मानेंगे, जब आप अपने अगुओं की, बड़ों की बात को मानते हैं, जब आप परमेश्वर की बात को मानते हैं, आप चंगाई को देखते हैं। नामान अपनी लाइफ में हो सकता था गुस्सा करके वापिस जा सकता था, उसको कोड़ पूरी जिंदगी लगा रहता। आज भी बहुत सारे लोग निराश हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बताना चाहता है, कहता है कि अपनी लाइफ में इस चीज का ध्यान रखना। पहला शमूएल के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसी समय दाऊद अपनी लाइफ के अंदर, कह रहा दाऊद एक भेड़ बकरियां चगाने वाला था, लेकिन जिस रात कह रहा नबी ने उसका अभिषेक किया और उसको कहा कि तू एक दिन राजा बनेगा, और उसी समय उसके पीछे शाऊल उसे मारने के लिए हो गया। शाऊल रोज उसे मारने के लिए जाता, लेकिन वो उसे मारता नहीं। एक रात वो सोया हुआ था और उसी समय उसने आकर कहा, कह रहा इसको मार दे आज। उसके लोगों ने कहा खत्म कर दे इसको, ये रोज तुझे मारता, आज रात सोया हुआ है और भाला मार इसके पेट में और खत्म कर दे। लेकिन उसी समय दाऊद ने कहा जो अभिषेक मेरा जिस परमेश्वर ने किया है वही अभिषेक परमेश्वर ने इसका किया हुआ है। कहता इसलिए, कहता परमेश्वर ने मेरा भी अभिषेक किया है, इसका भी अभिषेक किया है। जिस का अभिषेक, मेरा अभिषेक जिस परमेश्वर ने किया है, इसका अभिषेक जिस परमेश्वर ने किया है, कहता है कि मैं उसका अपमान नहीं करूंगा, मैं इसको मारूंगा नहीं। आज मसीह से झगड़ा कर रहा है, आज लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कहता है कि आप लोगों में से, कहता है कि जब एक व्यक्ति, कहता है कि क्रोध वाली आत्मा को डांटता है, एक क्रोध वाले स्वभाव को छोड़ता है, अगर आज आप फैसला लें कि परमेश्वर मैं अपने अंदर से उस क्रोध वाली आत्मा को खत्म करता हूं, पवित्र आत्मा क्रोध वाले स्वभाव को खत्म करता हूं, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपकी लाइफ में मिराइकल करेगा, 100 गुना देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहता दाऊद अपनी लाइफ में, कहता उसने उस गुस्से करता रहा, एक भी मकान नहीं बना पाया, एक भी मंदिर नहीं बना पाया, लेकिन उसके लड़के ने समझदारी किया, उसने युद्ध करने की बजाय उसने फैसला करने की सोचा। समझदार बिजनेस जो होता है, बिजनेसमैन, इसलिए परमेश्वर चाहता है उस बिजनेस क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो उलझता नहीं है किसी के साथ, वो फैसला करने में लगा रहता है, वो पैसे देने में लगा रहता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज बहुत सारे लोग जो है झगड़ालू हैं, अगर आज आप झगड़ा करते हैं, आप छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा करते हैं, नशा करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहना कि वो लोग अपनी लाइफ में कामयाब नहीं होते, सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन आपको इन चीजों को समझना है। हो सकता है कि आप में से यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हो जिसको बहुत गुस्सा आता हो। कितने लोगों को गुस्सा आता है? हाथ उठाओ। अरे थारा भला जा, तुम तो शेर हो सारे। आपको गुस्सा आता है कि नहीं? लेकिन आज रात अगर आपको गुस्सा आता है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यही खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं गुस्सा आए तो परमेश्वर के कलाम के लिए आए, आपको परमेश्वर के वचन के लिए आए, आत्मिक बातों के लिए आपके अंदर जलन होनी चाहिए, आत्मिक बातों के लिए गुस्सा होना चाहिए, संसारिक चीजों के लिए नहीं। बहुत सारे लोग आज भी 30 गुना क्यों लेकर जाते हैं? वो जब उन्हें नहीं मिलता वो निराश होकर वापिस चले जाते हैं गुस्से में। दाऊद कहता है कि दाऊद को मिला या नहीं मिला, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया, और परमेश्वर ने कहा कि मैंने देखा इस धरती पर कोई मुझे ऐसा नहीं मिला, लेकिन जो मेरा सम्मान करे। कहता एक व्यक्ति है, कहता आज मैं इसको भेड़ बकरी चगाने वाले को राजा बनाऊंगा। याद रखना, जब आप कहता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो पवित्र आत्मा आज आपके लिए मैसेज दे रहा है। कह रहा आज से आप, कह रहा है बेशक भेड़ बकरियां चगाने वाले हो, लेकिन आज रात के बाद भविष्यवाणी आपके लिए, आप राजा वाला खाना खाएंगे, आप राजा वाला खाना खाएंगे, आपके थाली में 3-3, 4-4 सब्जियों वाला खाना आएगा। आपका फूड खत्म नहीं होगा, आपका पैसा खत्म नहीं होगा, आप बर्बाद नहीं होंगे, आबाद होंगे। आज रात के बाद आबाद होंगे, आबाद सो रहे हैं, आबाद होंगे। जो सो रहे हैं मैं कह रहा हूं वो आबाद होंगे। याद रखना, जो जाग रहे हैं वो आबाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको बर्बाद करने नहीं, आबाद करने के लिए आया। दाऊद ने अपनी लाइफ में समझ लिया और परमेश्वर उस गुस्से को छोड़ दिया और पवित्र आत्मा ने उसको राजा बनाया। लेकिन राजा बनने के बाद वो फिर गुस्सा करने लगा। याद रखना, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में काम करता है जब आप परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञा का सम्मान करते हैं। जैसा पादरी कहता है वैसा मान लेते हैं, जैसा वचन कहता मान लेते हैं, उस दिन से परमेश्वर आपको 100 गुना देने वाले स्वर्गदूत आपके घर में भेजता है। आप चाहते हैं 100 गुना मिले? आज कह रहा है कि एक आदमी था और वो अपने ससुर को फोन कर रहा है, कहता ये कैसी, कह रहा हेलो। उसने कहा, कह रहा जी कोई पिंजरा है आपके पास? कहता क्या हुआ?
कहता है हमारे घर में शेरनी आ गई है। उसने कहा हमारे पास पिंजरा नहीं है, शेरनी कहाँ से आ गई? कहता है ऐसी जनानी दे दी, ऐसी जनानी दे दी, तेरी बेटी शेरनी है, शेरनी। उसके बाप ने कहा अरे हमने तो गऊ दी थी भैया, हमने तो शादी में गऊ दी थी, शेरनी कहाँ से आ गई? ना दिखाता स्क्रीन पर। मैंने कहा फोटो दिखा, और चीज में दिखा स्क्रीन पे फोटो। शेरनी और गाय देखी आपने? गाय गाय कैसी होती है और दुल्हन कैसी होती है? नहीं बनाई तूने फोटो? सुनो, एक शेरनी है। आपने कितने लोगों ने शेरनी देखी है और कितने लोगों ने गाय देखी है? गाय देखी आपने? और दुल्हन देखी जिसकी नई नई शादी होती है? देखिए दुल्हन। अरे हाँ या ना? जब दुल्हन घर में आती है ना तो जो गऊ होती है, गऊ, उससे पूछते हैं कपड़े धोने आते हैं? कहते जब रिश्ता करना होता है वो गऊ की तरह बिठा के रखते हैं उसके माँ बाप। उसे बोलते हैं, उसकी माँ सिखा के भेजती है, कहती कि बस जब भी बात करें ना गऊ की तरह यूं करना है। उससे पूछते हैं कपड़े धोने आते हैं? तो गऊ की तरह ऐसे करती है। जब रिश्ता करने जाते हैं तो उसे पूछते हैं सब्जी बनानी आती है? मुंह नहीं खोलती, बस सिर हिलाती है गाय की तरह। गाय देखिए आपने कैसे करती है? और कपड़े धोने आती है? प्रेस करने आती है? खाना बनाना आता है? हाँ। बस इतना गऊ की तरह। और जहां 1 साल बीता नहीं वहां शेरनी। 1 साल के बाद इनके घर में जाके देखो, जो गऊ थी सारी शेरनियां बन गई हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। 1 साल गऊ होती है, शादी के बाद ये शेरनी हो जाती है। कितनी शेरनी है यहाँ पर? हालेलुया। कहता है परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। कहता है कि जब आपका कैरेक्टर, कहता है आज औरतें आती हैं और मुझे बहुत सारी कंप्लेंट करती हैं, पापा हमारा पति ना हमें चंडे मारता है, हमें दारू पी के मारता है। अरे मारेगा नहीं क्या? पहले तो गऊ थी, अब शेरनी है तू। अब कह रहा है कि आज आपका स्वभाव जो है, कहता है कि वो शेरनी जैसा नहीं, आज गऊ जैसा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं, लेकिन कह रहा है कि जब प्रभु का काम करना है तो शेरनी बनकर करना है, बब्बर शेर की तरह करना है। यीशु का नाम लेना है, बब्बर शेर की तरह करना है। कह रहा है शेरनी तब बनना है। लेकिन आजकल औरतों ने पता नहीं क्या करना शुरू कर दिया। अच्छा मैं मैके चली जाऊंगी तो देखता रहियो। सूट उठाती हैं और चल पड़ती हैं, ट्रक उठाती हैं और चल पड़ती हैं। कह रहा है कि आज शेरनी बन गई है पति के ऊपर। बेचारा आदमी काम का मारा रोज आता, सुबह उसे चाहिए सिंकारा, रोज चलता रहता है उधर उधर। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है वचन में लिखा, मत्ती की किताब में, नम्र, कहता है मत्ती 5:5 में लिखा, नम्र व्यक्ति पृथ्वी का अधिकारी होगा। आप देख लेना, पुलिस वाला जो सड़क पर खड़ा होता है वो सारा दिन ऐसे ट्रैफिक में खड़ा रहता है, डंडा चल डंडा